अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल में आलू मटर का बहुत ही खुशबूदार जायकेदार सा खिला खिला जो है ना पुलाव, उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। चावल का एक एक दाना जायकेदार बन के तैयार होगा। आप जौन सा भी मर्ज़ी क्वालिटी का चावल यूज़ कर रहे हैं, आपका चावल का दाना खिला खिला बन के तैयार होगा। बस आपने उन तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है जो मैं आपको वीडियो के दौरान में बताऊंगी। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने एक मरतबा इस तरीके से आलू मटर का ये मज़ेदार सा पुलाव बनाकर ट्राई कर लिया ना, तो आप चिकन, बीफ और मटन की बिरयानी को भूल जाएंगे। इतना मज़ेदार और जायकेदार ये पुलाव बन के तैयार होता है। तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ले लेंगी मैं यहाँ पे एक अदद प्यारी सी कढ़ाई। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी पिघला हुआ घी, तकरीबन 3/4 कप मैं यहाँ पे घी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सेम रेसिपी ऑयल में भी बना सकते हैं। घी को यहाँ पे करेंगे हल्का सा गर्म। और उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास एक लार्ज साइज़ का प्याज था जिसे मैंने बारीक स्लाइस में कटिंग किया हुआ है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पे हम लोग आलू मटर का वाइट पुलाव बना रहे हैं, तो आपने प्याज का कलर है जो वो ज़्यादा चेंज नहीं करना, प्याज को जलने नहीं देना, कोई ब्राउन इसका कलर नहीं करना, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा इस तरह से जब इसका कलर हो जाएगा ना, बस तब तक के लिए आपने इसे फ्राई कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें 3 अदद हैं बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची, 7 से 8 अदद लौंग हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 अदद बादियान के फूल हैं जो कि टूटे हुए हैं, और एक जवित्री का फूल है। 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा शामिल करूँगी और 2 अदद यहाँ पर शामिल करूँगी तेज़ पत्ते। और अब इन तमाम खड़े गरम मसालों को ना आपने ऑयल के साथ फ्राई कर लेना है। खड़े गरम मसालों को कभी भी आपने पहले ऑयल में शामिल करके फ्राई नहीं करना, इससे इनका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, कड़वा जायका आ जाता है। इसलिए पहले प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर जो गरम मसाले हैं ना उन्हें फ्राई करना है। 20 से 30 सेकंड इन्हें फ्राई करने के बाद यहाँ पे 2 टेबलस्पून भरकर मैं शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये देखिए इसका कलर बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ, ये तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ। और अगर आप इसकी भी रेसिपी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। ना ही इसका कलर ख़राब होता है और ना ही इसका टेस्ट ख़राब होता है। लहसुन अदरक को अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 10 से 12 अदद हरी मिर्चों को मैंने बारीक-बारीक कटिंग करके रखा हुआ है, वो मैं शामिल कर दूँगी। आप चाहे तो हरी मिर्चें चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। 2 अदद यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, उन्हें मैंने बस रफली सा कटिंग कर लिया, क्योंकि पुलाव में जो टमाटर का कलर है वो बहुत ही प्यारा लगता है। लेकिन अगर आपको टमाटर नहीं चाहिए, मतलब इस तरह के स्लाइस्ड में के पुलाव में टमाटर नज़र ना आए, तो आप इसका पेस्ट बना के भी ना इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल देगी लुक देने के लिए मैंने इस तरीके से रफली सा टमाटर को कटिंग कर लिया। अब आपने सिर्फ 1 आध मिनट के लिए हरी मिर्च और टमाटर को इसके अंदर फ्राई करना है, और उसके बाद अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 कप यहाँ पे मेरे पास हैं हरे मटर। मार्केट में आजकल बहुत ही फ्रेश मटर आए हुए हैं। और यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने इस तरीके से ना क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लिया है, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इन दोनों को इसके अंदर आपने ना भून लेना है तकरीबन 1 डेढ़ मिनट तक, ताकि जो सब्ज़ी का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो। 2 टीस्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसा हुआ सूखा धनिया। सूखा धनिया का फ्लेवर इस पुलाव में बहुत ही मज़ेदार आता है, इसलिए आपने इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद इसे मिक्स करेंगे फिर से 1 आध मिनट के लिए। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो नहीं भूलना। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी तकरीबन 4 टेबलस्पून दही के। दही को हमेशा फेंट के आपने शामिल करना है पकते हुए सालन में या पुलाव में। और बिल्कुल लो फ्लेम करके आपने दही को शामिल करना है, नहीं तो दही जो होती है ना वो फट जाती है। दही शामिल करने के बाद आपने इसको इतना पकाना है कि इस तरीके से दही का पानी भी ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से सरफेस पर आ जाए। इसी स्टेज पे अब मैं इसके अंदर इसी ग्लास से मेजर करके ना तकरीबन 2.5 ग्लास पानी के शामिल कर दूंगी, क्योंकि 2 ग्लास चावल जो हैं वो मैंने ना तकरीबन 20 मिनट पहले ही भिगो के रख दिए थे। 2.5 ग्लास इसके अंदर पानी ऐड करने के बाद अब आपने इस पानी को अच्छे तरीके से बॉयल आने देना है। ठंडे पानी में कभी भी चावल जो है ना वो शामिल नहीं करते। जब पानी इस तरीके से अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, इसमें इस तरीके से अच्छा सा बॉयल आने लग जाएगा, तो जो चावल हमने भिगो के रखे हुए हैं उसका पानी सारा का सारा निकाल कर चावल आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अब आपने इसको एक मरतबा मिक्स करना है और ना आपने ना इसको बॉयल आने देना है। जब इसको इस तरीके वाला बॉयल आ जाएगा तो फिर आपने इसी स्टेज पे इसके अंदर नमक भी जो है वो चेक कर लेना है। नमक आप इस स्टेज पे ना इसके अंदर और शामिल कर सकते हैं। और अब आपने क्या करना है, जब इस तरीके से बड़े-बड़े बबल्स इसके अंदर बनने लग जाएँगे ना, तो फिर लास्ट में मैं इसके अंदर शामिल करूँगी
चॉप किया हुआ हरा धनिया और 2 से 3 अदद साबुत हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चों का जो दम में फ्लेवर है ना वो बहुत ही कमाल का आता है। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसे कवर लगा के दम पे रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। और 10 से 12 मिनट दम के बाद आपने ना इसका जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देना है और उससे तकरीबन 3 मिनट के बाद आपने इस तरीके से इसका ढक्कन उठाना है, तो आपका बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सा जो पुलाव है वो बन के बिल्कुल तैयार होगा। चावल के एक-एक दाने में इतना ज़ायका होगा ना कि इसके आगे चिकन, मटन और बीफ की जो बिरयानी है ना वो भी फीकी लगेगी। इतना मज़ेदार और खुशबूदार ये जो आलू मटर का विंटर स्पेशल पुलाव है ये वो बन के तैयार होता है। इसको डिश आउट करते हैं, आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़्यादा प्यारी है। चावल टूटे भी नहीं हैं, बिखरे भी नहीं हैं और बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ये जो आलू मटर का पुलाव है वो बन के तैयार हुआ है। तो आप लोगों ने मेरी इस यम्मी यम्मी विंटर स्पेशल रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी ये यम्मी और हेल्दी रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।